परिचय। आज सुगंधा बहुत उत्साहित है। उसके स्कूल के सभी बच्चे अपने शिक्षकों के साथ भोपाल की यात्रा पर जा रहे हैं। सुश्री मीनाक्षी और श्री राकेश बसों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। इस पाठ में हम जानेंगे कि विभिन्न राशियों जैसे कि लोगों की संख्या, दूरी, समय आदि का अनुमान और गणना कैसे की जाती है। इस पाठ में हम कुल संख्या, समय और दूरी की गणना करना सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। अनुमान लगाएं और किसी भी विधि का उपयोग करके उत्तर का पता लगाएं। समय का अनुमान लगाना, दूरी का अनुमान लगाना, कीमत ज्ञात करना, लोगों की कुल गणना करना। हेलो बच्चों, हम देख सकते हैं कि 4 बसें छात्रों को पिकनिक पर ले जाने के लिए यहाँ खड़ी हैं। यदि प्रत्येक बस 50 छात्रों को ले जा सकती है, तो 4 बसें कितने छात्रों को ले जा सकती हैं? हम जानते हैं कि एक बस में 50 छात्र आ सकते हैं। तो 4 बसें बराबर 4 गुना 50 बराबर 200 छात्र। तो 4 बसें 200 छात्रों को पिकनिक पर ले जाएंगी। संख्या का अनुमान लगाना। छात्रों ने अनुमान लगाया कि नर्मदा नदी 500 मीटर चौड़ी होनी चाहिए और बस केवल 5 मीटर की है। तो कितनी बसें 500 मीटर में आएंगी? हम जानते हैं कि नदी की चौड़ाई 500 मीटर है और एक बस की चौड़ाई 5 मीटर है। इसलिए बसों की कुल संख्या की गणना करने के लिए हमें एक बस की चौड़ाई से नदी की चौड़ाई को विभाजित करना होगा। यह 500 बटा 5 हो जाएगा, यानी जो 100 के बराबर है। इसलिए 500 मीटर चौड़ी नदी को कवर करने के लिए बसों की कुल संख्या 100 होगी। लंबाई में अंतर की गणना। श्री राकेश ने कहा कि अभी जल स्तर काफी नीचे है। यह पुल से लगभग 40 मीटर नीचे होना चाहिए। लेकिन बरसात के मौसम में पानी बढ़ जाता है, तब यह पुल से लगभग 15 मीटर नीचे होता है। तो बारिश के मौसम में और अब नर्मदा के जल स्तर में क्या अंतर है? जल स्तर के बीच का अंतर बराबर 40 घटा 15 मीटर है, अर्थात 25 मीटर है। समय की गणना। प्रत्येक बस में ईंधन भरने में लगभग 15 मिनट का समय लग रहा है। तो 2 बसों का ईंधन भरने में लगा समय बराबर 15 गुना 2 बराबर 30 मिनट। इसलिए उन्हें 30 मिनट की देरी होगी। मूल्य की गणना। प्रत्येक बस की
ईंधन क्षमता 100 लीटर है। प्रत्येक बस के ईंधन भरने के लिए शिक्षकों ने 3,500 रुपए का भुगतान किया। तो डीजल की लागत प्रति लीटर बराबर 3,500 बटे 100, जो कि बराबर है 35 रुपयों के। समय की गणना। वे 11 बजे भीमबेटका पहुंचे। उन्होंने गुफा के भ्रमण में 1 घंटा बिताया। अब वे भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं। तो वर्तमान समय बराबर 11 बजे जमा 1 घंटा बराबर 12 बजे, अर्थात वर्तमान समय 12 बजे है। संख्याओं की गणना। प्रत्येक बच्चे को 1 संतरा, 1 केला और 5 बिस्कुट दिए जाने हैं। सभी बच्चे संतरे और बिस्कुट लेते हैं, लेकिन 38 बच्चे केले नहीं लेते हैं। तो बताइए कितने संतरे, बिस्कुट और केले वितरित किए जाते हैं? छात्रों की कुल संख्या 210 है, इसलिए कुल संतरे वितरित हुए 210। वितरित बिस्कुट की कुल संख्या बराबर 210 गुणा 5 बराबर 1050 है और केलों की कुल संख्या वितरित बराबर 210 घटा 38 बराबर 172 है। मूल्य की गणना। इंदिरा और भानु पहले मोटर बोट में गए और फिर चप्पू वाली नाव ले गए। दी हुई तालिका में देखकर बताएं कि दोनों नावों के लिए उन्होंने कितना भुगतान किया। उन्होंने 25 रुपए जमा 15 रुपए बराबर 40 रुपए का भुगतान किया। तालिका में देखकर बताएं कि दोनों सवारी के लिए उन्हें कितना समय मिला। दोनों सवारी के लिए उन्हें 20 मिनट जमा 45 मिनट बराबर 65 मिनट मिले। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। हम संख्या, समय, दूरी और कीमत का अनुमान लगा सकते हैं। हमें संख्या, समय, दूरी और कीमत का पता लगाने के लिए जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना चाहिए। कुल संख्या जानने के लिए हमें प्रत्येक समूह की संख्या के साथ समूहों की संख्या को गुणा करना होगा। लंबाई का अंतर जानने के लिए हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना होगा। दो नंबरों के ठीक बीच की संख्या का पता लगाने के लिए हमें दो संख्याओं को जोड़ने और इसे 2 से विभाजित करने की आवश्यकता है। कुल कीमत या समय की गणना करने के लिए हमें जोड़ने की आवश्यकता होती है। संख्या, दूरी और समय में अंतर की गणना करने के लिए हमें घटाना होता है।